बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया था। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या प्लांट्स एक्सक्रीशन करते हैं या नहीं करते। एनिमल्स की एक्सक्रीशन तो समझ में आ जाती है आसानी से, लेकिन प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है कि बाकी करेक्टरिस्टिक्स की तरह उनमें एक्सक्रीशन की प्रॉपर्टी भी हो। वो भी अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करें। अब कैसे रिमूव करेगा, क्या मेथड्स होंगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी, ये आज हमारा टॉपिक है। सो टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स के किडनीज होती हैं? नो। क्या प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है? जी नहीं। क्या प्लांट्स यूरिनेशन करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सारे बातें, ये सारे टर्म्स एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। प्लांट्स में ये तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट है और इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन प्लांट कैसे करते हैं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। हम कहते हैं कि प्लांट्स डू नॉट पोजेस एनी स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। किसी भी प्लांट में किडनी, यूरिनेशन, यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, इस किस्म का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। कोई स्किन नहीं है, कोई लंग्स नहीं है। तो फिर ये गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं? दे गेट रिड ऑफ डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट वेज। प्लांट्स ने मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ मेथड्स और मुख्तलिफ टेक्निक्स डेवलप किए हैं जिनके थ्रू वो अपनी बॉडी से वेस्ट और टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड हो, या चाहे वो गैस के फॉर्म में हो। टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, प्लांट के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी से दो किस्म की चीज़ों को रिमूव करें। फर्स्ट, वो मटेरियल जो टॉक्सिक है, हर टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से निकालना है। सेकेंड, हर वो मटेरियल जो वेस्ट है। वेस्ट और टॉक्सिक में ये फ़र्क होता है कि वेस्ट चीज एक्चुअली यूजफुल है लेकिन जरूरत से ज्यादा होती है बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, वाटर यूजफुल है लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बॉडी से रिमूव करना है। कैल्शियम जरूरी है, सोडियम जरूरी है, पोटाशियम जरूरी है, लेकिन अगर इसकी अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा अमाउंट को रिमूव करना है। दिस इज कॉल्ड वेस्ट। और एक टॉक्सिक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट की बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, अमोनिया की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें प्लांट की हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। अब ऐसी चीज़ें जिसको हर हालत में रिमूव करना है उनको हम टॉक्सिक कहेंगे, जो पॉइजनस है। और वेस्ट वो हैं जो कि एक्चुअली ये खतरनाक नहीं है, दे आर नॉट डेंजरस बट द अमाउंट इज मोर देन नॉर्मल। देयर अमाउंट इज मोर देन नॉर्मल, so we have to remove that. Amount is more than normal. ठीक है जी। एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, अगर एक्सक्रीशन गैस की करनी है तो लंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकता है क्योंकि लीव्स हैं और लीव्स के अंदर स्टोमेटा है। तो अगर ऑक्सीजन की अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए उसको रिमूव करेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो उसको रिमूव करेगा। और रिमूवल के लिए कौन सी जगह है जी? दैट इज लीव। इनसाइड द लीव इज ओपनिंग्स, द ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूज। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है और बाज़ औक़ात ऑक्सीजन की अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, और जितनी अमाउंट ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है रेस्पिरेशन के लिए उससे अमाउंट दुगनी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो एक्सेस अमाउंट को रिमूव किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटेन इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, बट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। बट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इफ एक्सेस। कार्बन डाइऑक्साइड तो यूजफुल है, उसको तो बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा है, तो उसको बॉडी से रिमूव कर दीजिएगा और इस रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहेंगे। सेकेंड इज
At night, when there is no photosynthesis, it is excreted through the open stomata of the leaf. फिर रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती और रेस्पिरेशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे से मतलब कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त प्लांट में बढ़ जाती है। अब रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना ज़रूरी है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और इसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। दिस इज एक्सक्रीशन। ड्यूरिंग द डे द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। दिन के वक्त जो ऑक्सीजन पैदा हो रहा है उसको रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो रिमूव करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करेंगे। द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट थ्रू द स्टोमेटा। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट नॉर्मल से बढ़ जाए, एक्सेस ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जिसकी बॉडी में फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको कैसे रिमूव करेंगे? अभी तो हमने डिस्कस किया गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फर्ज करें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाए या वाटर के अंदर कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस है और एक मिक्सचर है लिक्विड फॉर्म में, उसको बॉडी से कैसे रिमूव करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास टेक्निक्स है कि प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इन द वैक्यूल्स ऑफ देयर सेल। पहला तरीका तो ये कि अगर वाटर ज्यादा हो भी जाए तो उनकी कोशिश होती है कि प्लांट की कि वाटर को रिमूव ना करें, और इसके लिए हर प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है और उस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल को वाटर से फिल कर लेते हैं। ये बिल्कुल आपके घर के ऊपर वाटर टैंक की तरह है जिसको आप फिल कर लेते हैं और फिर सारा दिन उससे वाटर यूज करते हैं। तो सेल भी हर सेल में वाटर टैंक है और उस वाटर टैंक को हम वैक्यूल कहते हैं। तो ये उस वाटर टैंक को फिल कर लेते हैं ताकि अगर फिर वाटर अवेलेबल ना हो या वाटर अवेलेबल ना होने के साथ साथ बारिश भी ना हो तो फिर प्लांट क्या करेगा? तो इस वैक्यूल में स्टोर किए हुए वाटर को यूज करेगा। फर्ज करिए वो भी फिल हो गया, लीव्स भी फिल हो गए, स्टोरेज एरियाज भी फिल हो गए, फिर भी वाटर ज्यादा है तो फिर उसको रिमूव किया जाएगा। तो हम कहते हैं कि इट रिजल्ट्स इन द टर्गर व्हिच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब ये वैक्यूल को वाटर से फिल कर लेगा तो प्लांट सीधा खड़ा हो जाते हैं। आपने देखा है जब प्लांट्स में वाटर नहीं होता तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं इस तरह, लेकिन जब उसको वाटर दिए जाते हैं वो फिर से सीधा खड़ा हो जाते हैं। इस सीधे खड़े होने को हम टर्जिडिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि वाटर इसके तमाम सेल्स को पहुंच गए हैं। इस टर्जिडिटी का मतलब है कि इसके तमाम वैक्यूल्स पानी से भर गए हैं। इस टर्जिडिटी का मतलब है कि इसके सारे वाटर टैंक्स फिल हैं, अब इसकी वाटर की जरूरत पूरी हो गई है। अब अगर आप उसको फर्दर वाटर देंगे तो वो उसको रिमूव करेगा। इफ प्लांट हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर दे रिमूव इट इन टू वेज। अगर वाटर ज्यादा हो जाए फिर भी तो दो तरीके हैं, या उसको रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे, या रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड जिसको हम ग्यूटेशन कहेंगे। अगर ये वाटर टैंक्स भरने के बावजूद भी, टर्जिडिटी के बावजूद भी प्लांट्स में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है तो प्लांट्स के पास उससे छुटकारा हासिल करने का तरीका मौजूद है, और वो क्या है? वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। होगा H2O ही, उसका फॉर्मूला वाटर ही होगा, लेकिन गैस स्टेट में रिमूव होगा फ्रॉम द लीव्स एंड फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्टेम के बिल्कुल पीक साइड्स, इसी तरह ब्रांचेस और उसके टर्मिनल रीजन्स। तो वहां से इसको गैस के फॉर्म में रिमूव कर दिया जाएगा और वाटर की अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से हटा दिया जाएगा। लुक एट हियर, जब सनलाइट होती है तो आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है, और जब रात होती है तो यह मामला उल्टा हो जाता है। हर वो चीज जो प्लांट के लिए जरूरी है लेकिन फिर भी ज्यादा है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और दूसरा मेथड है ग्यूटेशन का। ग्यूटेशन रिमूवल ऑफ वाटर है, एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जब वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो गैस में कन्वर्ट करना और फिर रिमूव करना टाइम कंज्यूमिंग है। प्लांट फिर डायरेक्टली रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और इस लिक्विड फॉर्म में रिमूवल को हम ग्यूटेशन कहते हैं। तो हम
देखिए, आपने कभी देखा होगा कि लीफ के ऊपर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आए होंगे, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। आपको कभी स्टेम के ऊपर, कभी छोटे से ब्रांच के ऊपर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स कभी लीफ के ऊपर नजर आए होंगे, जिसको शबनम के कतरे कहते हैं, ड्यू ड्रॉप्स जिसको हम कहते हैं। तो ये असल में प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर है जो उसने रिमूव किया है, जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं थी। तो हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्मॉल पोर्स। दिस वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्यूटेशन। इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स को हम ड्यू कहते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स, और इसमें जो हार्मोन यूज होती है उस हार्मोन को हम हाइडेथेट्स हार्मोन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये स्पेशलाइज्ड हार्मोन के थ्रू होती है और नॉर्मली ये प्लांट का आखिरी ऑप्शन होता है, क्योंकि प्लांट वाटर को स्टोर करने की कोशिश करता है, वो वाटर को वेपराइज करने की कोशिश करता है, और फिर जब बहुत ज्यादा वाटर ज्यादा हो जाए तो उसको ग्यूटेशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट। इसके अलावा भी अगर कोई चीज है सॉलिड है तो उसको लिक्विड में मिक्स करके मुख्तलिफ शक्लों में रिमूव किया जाता है। कभी आप लोगों ने प्लांट्स के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे, इस तरह उनसे मिल्क निकल रहा हो, इसको लेटेक्स कहते हैं। मिल्क ये बड़ा स्टिकी होता है और बिल्कुल मिल्क कलर का होता है, बड़ा स्टिकी नेचर का होता है, इसको लेटेक्स कहते हैं। ये भी प्लांट्स की असल में एक्सक्रीशन है। तमाम वेस्ट मटेरियल को लिक्विड में डिजॉल्व करके इन द फॉर्म ऑफ मिल्की कलर सिक्रीशन उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। कभी आपने गम देखा होगा स्टेम के साथ अटैच अलूचे के दरख्त के ऊपर, कभी आपने देखा होगा गम उसको कहते हैं। ये गम क्या है जी? ये गम कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। जब प्लांट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाए तो वो इसको स्टेम के मुख्तलिफ एरिया से रिमूव कर लेता है और वो स्टेम के साथ अटैच रहते हैं। थोड़ा सा इसका रेडिश कलर होता है, येलो और रेडिश कलर, और ये एज अ फूड ह्यूमन यूज कर सकता है। ये प्लांट का एक्सक्रीशन है, ह्यूमन के लिए यूजफुल है। तो ये भी गम्स का रिमूव करना प्लांट्स का, ये भी एक्सक्रीशन का एक तरीका है। इसी तरह आप देखते हैं कि कभी रेजिन्स निकलते हैं, रेजिन्स भी लेटेक्स की तरह मटेरियल है, लेकिन रेजिन और लेटेक्स में ये फर्क है कि लेटेक्स चाहे प्लांट इंजर्ड हो या ना हो, रेजिन फ्लो कर सकता है, और लेटेक्स जरा ज्यादा विस्कस होता है। जब प्लांट को जख्म लगता है, इंजरी होती है, कट लगता है, तो कट एरिया से वेस्ट मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स निकाल दी जाती है, और बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आपने एल्फी देखी होगी, उस किस्म की बड़ी स्टिकी मटेरियल होती है। ये असल में प्लांट्स की एक्सक्रीशन है, और प्लांट्स एक्सेस मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को, अनवांटेड मटेरियल को इन तरीकों से बॉडी से रिमूव कर लेती है। कभी भी स्नेज की शक्ल में आपने देखा होगा, ये लेडी फिंगर्स हैं, भिंडियां हैं, जब हम खाते हैं तो इसमें थ्रेड्स हमें नजर आती हैं। ये बिल्कुल स्टिकी थ्रेड्स होती हैं। ये स्टिकी थ्रेड्स भी असल में वेस्ट मटेरियल है प्लांट का, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती हैं, और रफीजेज इनको कहते हैं, और ये हमारे लिए यूजफुल है। प्लांट्स का एक्सक्रीशन है लेकिन हमारे लिए ये यूजफुल है, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल है उनकी बॉडी में जो उनको नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, हम अब इन्हीं को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट, किस तरह वो एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो हम कहते हैं कि सम प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट थ्रू स्पेशल पोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल द रबर प्लांट एक्सक्रीट लेटेक्स। रबर का जो दरख्त है वो लेटेक्स रिमूव करता है। अकेशिया ट्री, जिसको हम कीकर कहते हैं, ट्री एक्सक्रीट गम। पाम ट्री भी करती है, अलूचा, खुबानी, ये चीजें भी रिमूव कर सकती हैं गम्स। इवन ये जो पाम ट्रीज हैं, ये जो खजूर के दरख्त हैं, उनमें भी होती हैं। कॉनिफरस ट्रीज एक्सक्रीट रेजिन्स, और जो हिली एरियाज में लंबे लंबे दरख्त होते हैं,
कोन्स पैदा करने वाले जिम्नोस्पर्म्स, तो वो ज़्यादातर रेजिन्स पैदा करती हैं। एंड द लेडी फिंगर्स एक्सक्रीट म्यूसिलेज, इसी तरह जो लेडी फिंगर्स हैं, जो भिंडी है, वो म्यूसिलेज रिमूव करती है। मुख्तलिफ प्लांट्स ने मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं और मुख्तलिफ मेथड से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मेथड सब में कॉमन है, इसी तरह ट्रांसपिरेशन, ग्यूटेशन का मेथड सब में कॉमन है। लेकिन ये जो मेथड है एक्सक्रीशन, ये प्लांट टू प्लांट यूनिक है, किसी का एक मेथड है और किसी का दूसरा है, और मटेरियल भी डिफरेंट है। एक फोर्थ मेथड भी है जो आम लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाती है, वो है फॉलिंग ऑफ ट्रीज, फॉलिंग ऑफ लीव्स इन ऑटम सीजन। क्यों पौधे पत्ते गिराते हैं? पत्ते तो बड़े यूजफुल हैं, वो तो लीव से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फिर क्यों गिराते हैं? मजबूरी है। फॉलिंग ऑफ लीव्स इन दी ऑटम सीजन, इन दी ऑटम सीजन, फॉल सीजन में, ऑटम सीजन में, मौसम खिजा में इतनी यूजफुल स्ट्रक्चर्स लीव्स क्यों गिराते हैं? असल में प्लांट करता क्या है? प्लांट अपने तमाम वेस्ट मटेरियल को लीव्स के अंदर जमा कर लेता है। वेस्ट मटेरियल जमा होने से लीव्स येलो हो जाती हैं, और येलो करने के बाद वो उस लीफ को गिरा देता है। तो जब लीव्स गिर जाती हैं, उनके साथ तमाम वेस्ट मटेरियल भी गिर जाता है। ये रिमूवल ऑफ leaves in the autumn season is actually the very major method of excretion in plant. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटम सीजन में भी उनके लीव्स नहीं गिरते, खज़ां के मौसम में भी उनके पत्ते नहीं गिरते, वो सदाबहार होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो तो इस मेथड से महरूम है? बिल्कुल नहीं है, वो रेगुलरली करते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ लीव्स गिराते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ऑटम सीजन से पहले फुल फ्लेज लीव्स को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, और फिर ऑटम सीजन में उनको पता होता है कि अब ये हमारे फ्रूट का टाइम नहीं है, हमारे ग्रोथ का टाइम नहीं है, ये बीच में जीरो पीरियड है, जीरो टाइम है, तो वाई नॉट के इसमें एक्सक्रीशन की जाए। तो लीव्स उस वक्त वैसे भी फंक्शन नहीं करते, उन तमाम लीव्स को वो वेस्ट मटेरियल से फिल करके गिरा देते हैं और वेस्ट मटेरियल से अपनी जान छुड़ा देते हैं, और फिर स्प्रिंग सीजन में नए लीव्स बना लेते हैं, और इस तरह इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। सीजन टू सीजन उनके अंदर चेंजेस आती रहती है। इसके अलावा भी मेथड है, वो है इंजरी मेथड। जख्म जब लगता है प्लांट को, ये मेथड आप लिख लीजिए, आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, दैट इज इंजरी मेथड। कुछ प्लांट इंतजार करते हैं जब उनको जख्म लग जाए, जहां पे कट लग जाए, उस कट एरिया से वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। वैसे भी ये जगह जहां पे कट लगा है, ये तो वैसे भी किसी काम का नहीं रहा अब, तो वाई नॉट जो एरिया कट गया है, जो गिरने वाला है, और यह जो जख्म है जो ओपन हो गया है और वहां से मटेरियल की फ्लो आसानी से बाहर हो सकती है, तो सारा वेस्ट मटेरियल वहां पे जमा कर देते हैं और वहां पे इंजर्ड एरिया से रिमूव कर दी जाती है। These are the 5 different types of excretion methods in plant. अभी हम आगे जाके ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, this is latex which is milk like structure. इसी तरह आप देख रहे हैं गम्स, ये कार्बोहाइड्रेट है, यूजफुल मटेरियल है, बट प्लांट के लिए एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, तो वो रिमूव कर लेते हैं। अब रेजिन जो है ये पॉइजनस है, इसको नहीं खाना चाहिए। म्यूसिलेज यूजफुल है, इसको खा लेना चाहिए, ये यूजफुल है। ये आपको एक एनिमेशन दिखाई जा रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट ले रहा है, वाटर नीचे रूट से आ रहा है और वो ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। एंट्री हो रही है ऑक्सीजन की, रिमूवल हो रहा है, एंट्री हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो हटाया जा रहा है ये एक्स्ट्रा है, ये रिमूवल ऑफ गैसेस है और ये रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है। इस वक्त ये एक्सक्रीशन कर रहा है प्लांट। अभी आप देख लें कि आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे प्लांट रिमूव करता है डिफरेंट कंपाउंड्स को। ये फूड मटेरियल बन रहा है, ये जो कलर आपको दिखाया जा रहा है, ये लीव्स में ग्लूकोज बन रहा है और नीचे स्टेम और रूट्स की तरफ आ रहा है। ये आपको वेपर दिखाया जा रहा है, स्टोमेटा। स्टोमेटा इस शेप के होते हैं डियर स्टूडेंट, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, जहां से गैसेस रिमूव हो रहे हैं और वाटर वेपर्स भी साथ में रिमूव हो रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर।
ये आपको दरख्त दिखाए जा रहे हैं जो लीव्स नीचे गिरा रहे हैं। लुक एट हियर डियर स्टूडेंट, ये जो लीव्स उसके गिर रहे हैं, ये लीव्स असल में क्यों गिर रहे हैं? ये एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ये गम उसने बनाया है, ये जाइलम से वाटर रिमूव हो रहा है, ये गम्स हैं, ये फूड मटेरियल है, ये रेजिन आपको शो करके दिखाया जा रहा है। किस तरह रेजिन भी निकल सकते हैं, गम भी निकल सकते हैं, लीव्स भी गिरा सकते हैं, गैस के फॉर्म में भी रिमूव कर सकते हैं, मिक्सचर फॉर्म में भी रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स है प्लांट के पास और हर प्लांट का अपना अलग तरीका है। ये वाटर वेपर्स आपको दिखाए जा रहे हैं जो वाटर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव किए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और ये ड्रॉपलेट्स आपको दिखाए जा रहे हैं जो कि ग्यूटेशन है। ये जो आपको वीडियो में ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स, दे आर एक्चुअली ग्यूटेशन मेथड, और ये जो गैस की शक्ल में निकल रहे हैं ये वेपराइजेशन मेथड है। ये वाटर वेपर्स हैं जो आपके प्लांट के बॉडी से रिमूव हो रहे हैं। सिमिलरली इंजरी के थ्रू भी रिमूव करती है, डिपेंड करता है प्लांट के नेचर पे। तो जरूरी है कि तमाम प्लांट्स में एक ही मेथड हो। हर प्लांट अपना यूनिक मेथड रखता है और अपने यूनिक तरीके से वो एक्सक्रीशन करते रहते हैं। सो प्लांट डू नॉट हैव स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट स्टिल as they are living, they have the capabilities to remove the waste material through stomata, through water vapors, through guttation method, through latex, through resins, through gums, or through injuries, or through removal of leaves in autumn season. ये different methods है different students. अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप इस लेक्चर को बार बार देख सकते हैं, and you can contact the OPA for further help. Thank you so much. Allah Hafiz.